हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बेहतर और अच्छे होंगे। सबसे पहले आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी इस वजह से कि मैं आपके लिए बहुत दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था और प्रॉपर सेटअप ना होने की वजह से इस वजह से मुझे क्लास लेने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। ठीक है, तो अभी हम फिर से आ चुके हैं जिसमें हम आपको पूरी क्लास लेंगे सही से। और कुछ स्टूडेंट्स सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, इस वजह से मैंने थोड़ा सा डिले भी कर दिया था। अभी क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, क्लास लीजिए आप। बहुत सारे मैसेज आए तो मैंने सोचा कि लाइए क्लास लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी तीसरी क्लास है कैंडल स्टिक के ऊपर, जो कि एडवांस कैंडल स्टिक हम पढ़ाने वाले हैं आज आपको। आज आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि कोई भी चार्ट पे कोई भी कैंडल बनता है तो उसका क्या मीन होता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, तो आज हम कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर हमारे फर्स्ट और सेकंड क्लास की वीडियोस आपने नहीं देखी तो जाइए प्लेलिस्ट पे, वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाइए पहले उन क्लास को अटेंड कर लीजिए। और जो भी ये वीडियो देख रहा है इस चैनल पे नया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप का लिंक पड़ा हुआ है जिसमें आप ज्वाइन होके आप रोज़ उसमें ट्रेड्स देते हैं और आप उन ट्रेड में रोज़ आप उन लेवल पे आप ट्रेड कर सकते हैं। सॉरी, मैं रोज़ लेवल से देता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक से, जिनमें आप उन लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं अपने नेक्स्ट डे के लिए। ओके, तो अभी भी आपने हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उन पर ट्रेड कैसे करना इसका भी एक वीडियो मैंने बना दिया है। तो जाइए अभी उस वीडियो को देखिए, उसमें हमने टारगेट एसएल और ट्रेड कहाँ पे लेना है, किस तरीके से लेना है, ये सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है आपसे। तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना बेकार करके। उसके पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मगर लाइक तभी करना जब आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आती तो आप बिल्कुल लाइक ना कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैंडलस्टिक की क्लास को। फ्रेंड्स, मैं कैंडल स्टिक पढ़ाने के पहले मैं आपको एक लॉजिक पढ़ाना चाहता हूँ कि चार्ट पे जो भी कैंडल स्टिक हमारी बनती है वो किस बेस पे और क्यों बनती है। ठीक है, अभी क्या है देखिए, मार्केट अभी क्लोज है तो हमारा जो बैंक निफ्टी का प्राइस है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो प्राइस है एक ही जगह पे रुका हुआ है, मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। प्राइस कब ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट होगा? जब बहुत सारे बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे। ठीक है, कोई भी स्टॉक है, एचडीएफसी हम खोल लेते हैं, रुकिए हम एचडीएफसी खोल के आपको बताते हैं। ये देखिए, ये एचडीएफसी का चार्ट है, ये इसका देखिए ये प्राइस बिल्कुल नीचे आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि इसमें बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन जो है बिल्कुल ज़्यादा हुए हैं। यहाँ से पहले क्या हुआ था मार्केट पे कि मार्केट ने प्राइस यहाँ पे ओपन किया, यहाँ तक को पहले हाई गया, यानी कि थोड़े से बायर एक्टिव थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में एक इतना सेलिंग प्रेशर आया, किसी ने इतना भयंकर शॉर्ट किया कि ये पूरी प्राइस क्या हो गई, नीचे तक को आ गई। समझ रहे हैं? ये जो मार्केट में प्राइस जो नीचे तक को आई, अब इसके पीछे क्या है? जब बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी कि कोई बंदा बैठा है जो बल्क में ट्रांजेक्शन से कर रहा है, मीन्स क्या कर रहा है कि वो इस रेंज पे खरीदना चाहता है, इस प्राइस में भी खरीदना चाहता है। जब प्राइस यहाँ पे थी तो उसने इस यहाँ पे ऑर्डर डाले तो खरीद गया, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई बायर ना बचा तो फिर उसके बाद उसने यहाँ पे प्राइस का रेंज डाला तो यहाँ पे भी खरीद गया, फिर उसके बाद कोई बायर ना बचा तो फिर उसके बाद इसने यहाँ पे डाला और अपना ऑर्डर, तो फिर उसके बाद फिर उसने मतलब बेच दिया। ये सीन पूरा मतलब पूरी कैंडल में कहाँ पे चला? नीचे तक चला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट की जो प्राइस थी वो नीचे तक आई और फिर थोड़े से बायर शायद, यानी कि जो बायर है वो भी तो एक्टिव है तभी तो ट्रांजेक्शन हो रहा है, मगर क्या सेलर ज़्यादा एक्टिव है तभी पूरी जो है ये रेड कैंडल बनी हुई है। ठीक है, सेलर जो है क्या है, ज़्यादा एक्टिव है, वो बायर से के जितने ट्रांजेक्शन है सबको खाया जा रहा है। यानी कि बायर से के ट्रांजेक्शन जो है वो बायर ट्रांजेक्शन लगाता है, सेलर ट्रांजेक्शन और लगाता है। फिर उसके बाद बायर सोचता है कि चलो इसके नीचे खरीदता है, तो फिर सेलर उसके नीचे भी बेच देता है। फिर बायर सोचता है कि चलो इसके नीचे हम खरीदते हैं, तो फिर सेलर उसके नीचे भी बेच देता है। मतलब सेलर के ट्रांजेक्शन इतने ज़्यादा है कि बायर से जो भी ट्रांजेक्शन डाल रहा है वो सेलर से उस ट्रांजेक्शन को मैच हो रहा है। ठीक है, इस वजह से हमारे इस स्टॉक की प्राइस में देखिए कितना भयानक तरीके से फॉल आया है, कितना भयानक तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने के लिए कितनी कोशिश की और एक ही कैंडल ने पूरा मार्केट को लो कर दिया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? देखिए, इसके पहले क्या बना था? एक रेड कैंडल बना था। क्या बना था? एक रेड कैंडल बना था जो कि ये बता रहा था कि एक, और उसके पहले एक ग्रीन कैंडल बना था। अब देखिए, ये ग्रीन कैंडल क्या बता रहा था? ये ग्रीन कैंडल ये बता रहा था कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। ठीक है, फिर उसके बाद उसी के सामने एक रेड कैंडल बना, मगर प्राइस क्या हुआ? प्राइस इसके ऊपर से इसके ऊपर नहीं गया। ठीक है, प्राइस तो पहले ऊपर जाने की कोशिश की मगर इस प्राइस रेंज के ऊपर मार्केट नहीं गई। फिर उसके बाद सेलर हावी हुआ इस जगह पे और सेलर हावी होने के बाद मार्केट को नीचे ले गए, जितने बायर्स के ट्रांजेक्शन थे सब खत्म हो गए और फिर उसके बाद सेलर के ट्रांजेक्शन आने चालू हुए और जिसकी वजह से मार्केट में क्या हुआ? एक नीचे को फॉल हुआ। ठीक है, तो कोई भी कैंडल से बनती है, किस वजह से बनती है? द बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन की वजह से। अब ये डोजी टाइप का जो कैंडल बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पे आप समझिए, एक लॉजिक समझिए, जो डोजी का कैंडल है वो क्यों बना हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो है
थोड़े से बायर्स रहे होंगे पहले, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक। फिर उसके बाद बायर्स रहे होंगे तो मार्केट को वो थोड़ा सा ऊपर लेके गए। फिर सेलर्स थोड़े से आए तो वो फिर मार्केट को और ज़्यादा नीचे ले गए। सेलर के ट्रांजेक्शन ज़्यादा थे, आप इसके पहले वाली कैंडल पे भी देख सकते हैं सेलर्स के ट्रांजेक्शन क्या थे, थोड़े से ज़्यादा थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से बायर्स एक्टिवेट होना चालू हुए। यहाँ पे पहले बायर से थोड़ा सा प्राइस को ऊपर ले गए, फिर उसके बाद प्राइस क्या गई, नीचे गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्राइस फिर से ऊपर आई, क्योंकि क्या हुआ, बायर्स थोड़ा सा एक्टिव हो गए। और जब बायर्स थोड़ा सा एक्टिव होगा तो ये ट्रांजेक्शन जो हो रही थी, ये ट्रांजेक्शन क्या हुई, ये ऊपर के प्राइस पे होना चालू हो गए। और इसके बाद का कैंडल देखिए, जो बायर एक्टिव थे, कैंडल जो हमारी बनी वो ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, क्योंकि बायर से इस जगह पे क्या हो गए थे, एक्टिव हो गए थे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। बायर्स और सेलर्स का लॉजिक, इसी के बेस पे सारी कैंडल्स बनती है, जो भी कैंडल्स फॉर्म होंगी इसी के बेस पे सारी कैंडल्स फॉर्म होंगी। इसमें हम क्या देख सकते हैं, इससे हम इस तरह देख सकते हैं कि अब मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। इस डोजी कैंडल से आप क्या पहचानेंगे, इस डोजी कैंडल से आपने ये पहचाना कि यहाँ पे ज्यादा बायर्स भी है और ज्यादा सेलर्स भी है। बायर्स पहले ऊपर लेके गए, फिर उसके बाद सेलर्स ने नीचे लेके गए, फिर उसके बाद बायर्स फिर ऊपर ले गए प्राइस को। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो न्यूट्रल ट्रांजेक्शन का कॉम्बिनेशन है, बायर्स भी एक्टिव है, सेलर्स भी एक्टिव है, ठीक है। और फिर इसके बाद प्राइस हमारी क्या जाती है, प्राइस हमारी अब पोजीशन पे थोड़ा सा जाती है। फिर उसके बाद ये क्या होता है, ये थोड़ी सी फिर इसके बाद ये यहाँ पे रेड कैंडल बना के एक फुट जो डाउन के ट्रांजेक्शन थे, जो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, फिर उसके बाद प्राइस जो है गिरना चालू होती है। तो चलिए हम सीखते हैं सारी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। मैं आपको सारी कैंडल स्टिक पैटर्न को रीड करना बताता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी ये चीज़ नहीं समझ में आए तो फिर से आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो अभी हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा है, इस कैंडल को क्या बोलते हैं, मारूबोजो कैंडल बोलते हैं। जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मारूबोजो। और जो रेड कलर की कैंडल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेड मारूबोजो कैंडल, ठीक है। इसका ओपन प्राइस कहाँ पे था, यहाँ पे था, और इसका क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे था, यहाँ पे था। मेन से क्या है कि यहाँ पे बायर से आए और ट्रांजेक्शन जो बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन थे, बायर से के ट्रांजेक्शन इतने ज़्यादा थे कि जितने भी सेलर के ट्रांजेक्शन थे सबको खाता चला गया। यानी कि कोई भी सेलर यहाँ पे ऐसा नहीं था जो इस ट्रांजेक्शन को रोक सके, ठीक है। ट्रांजेक्शन कब बढ़ती है, जब बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन होना चालू होते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि कोई भी प्राइस क्यों बढ़ता है, नीचे ही क्यों नहीं रहता, ट्रांजेक्शन तो हर जगह हो रही है, हर जगह लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। मगर सबसे ज़्यादा ऑर्डर कौन वाला माना जाएगा, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे जो था इसके नीचे किसी ने ऑर्डर लगाया 99 स्टॉक का, ठीक है। 99 स्टॉक को उसने सेल करने की कोशिश की, वो सोचता है कि नीचे हमारा ये सेल हो जाए, मगर इसके नीचे ना कि कोई बायर है खरीदने वाला, क्योंकि बायर तो वो सोचेगा ना कि मैं इसके नीचे से खरीदूं। मगर इसने क्या किया कि जो बायर है वो 99 से सेल बाय करने की कोशिश की, सॉरी। और जो सेलर है वो तो सोचेगा कि हम महंगे में बेचे ताकि हमारा प्रॉफिट हो। अभी क्या प्राइस ऊपर जा रही है तो प्राइस को देख के वो सोचेगा कि हम और ऊपर बेचे, ठीक है। इस वजह से मान लो कोई भी सेलर मिल जाता है, यानी कोई भी सेलर मिल जाता है यहाँ पे, वो थोड़े से ट्रांजेक्शन लगाता है, मगर यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो और ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे हो रहा है आपको मान लो 500 स्टॉक का, ठीक है। तो जो हमारा सिस्टम है तो वो क्या करेगा, वो 500 स्टॉक को पहले ट्रांजेक्शन करवाएगा ना कि 99 स्टॉक को। तो हमारा जो 500 वाला ट्रांजेक्शन है वो तो पहले होगा। इस वजह से हमारी प्राइस क्या होती है, ऊपर जाना शुरू होती है। 500 स्टॉक, फिर उसके ऊपर फिर और डिमांड बढ़ती है, तो फिर उसके बाद और डिमांड बढ़ती है। इस तरह जब सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो जाते हैं तो लोग फिर उसके बाद प्राइस क्या होती है, एक न्यूट्रल आ जाती है। और जब न्यूट्रल आ जाती तो फिर उसके बाद जब ट्रांजेक्शन वो वाले क्या होते हैं, लोग खरीदना बेचना चालू कर देते हैं। फिर उस लाइन से क्या होता है, मार्केट फिर नीचे गिरना चालू हो जाता है। यही सीन होता है इसमें, ठीक है। तो पहले हम इसमें समझते हैं क्या होता है। ये ग्रीन मारूबोजो है तो इसमें क्या है, ग्रीन मारूबोजो है तो इसमें जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ये बिल्कुल ऊपर की तरफ हो रही हैं। यानी कि जो बायर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जितने भी सेलर के ट्रांजेक्शन है सबको खा जा रहे हैं। मान लो प्राइस पहले यहाँ पे थी तो बायर्स खा गया, फिर यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी बायर्स खा गया, फिर यहाँ पे आई, मतलब बायर से तो ऊपर के लिए सारा ट्रांजेक्शन डाल रहा है, बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन डाल रहा है, ठीक है। तो सेलर के जो भी ट्रांजेक्शन थे सबको ऊपर वो लेके जा रहा है, ठीक है। इस वजह से इसका जो प्राइस है वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसके बाद जो कैंडल बनेगा वो भी क्या बनेगा, वो भी ग्रीन ही बनेगा। इस वजह से या तो वो न्यूट्रल आ जाएगा या तो वो ग्रीन बनेगा, ठीक है। पहले तो वो न्यूट्रल आएगा, इकट्ठा नहीं गिरेगा, वो तो पहले वो न्यूट्रल आएगा या तो फिर ग्रीन बनेगा, अगर मार्केट हमारी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है तो, ठीक। फिर हमारा ये रेड मारूबोजो क्या होता है, सेम उसी तरह भी होता है। इसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सब नीचे की ओर हो रहा है, इसलिए इसका जो प्राइस आएगा वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। इसमें जो प्राइस आएगा वो नीचे की ओर आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, सेलर भी है। यहाँ पे भी सेलर ने सेल किया, यहाँ पे भी सेल किया, यहाँ पे भी सेल किया, यहाँ पे भी सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यानी कि बायर की टोटल लग चुकी है, ठीक है। ये समझिए आप, जितने भी बायर बैठे थे सबको खा गया ये सेलर। इस वजह से यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। अब आगे हम पढ़ते हैं और दूसरी कैंडल। अब देखिए मारूबोजो हमारी बहुत तरीके की होती है। एक फुल मारूबोजो होती है, यानी कि ये बताती है कि इसका स्ट्रेंथ जो है, मतलब टोटल क्या है, अभी इसमें सेलर हावी है, ठीक है। एक मारूबोजो हमारी इस तरह की होती है जो ओपन होती है। ये क्या होगी, ओपन यहाँ पे हुई, चली यहाँ तक, फिर उसके बाद क्लोजिंग इसने यहाँ पे दिया। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स तो एक्टिव है, मगर यहाँ पे क्या हुआ कि ये गई यहाँ तक, मगर यहाँ पे थोड़े से सेलर से भी आ गए, मगर स्ट्रेंथ जो है इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टोटल ही बायर थे, सेलर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बायर से ऊपर
तक आए, यहाँ तक आए, देखो यहाँ तक बायर्स आए, फिर ऊपर तक गए, फिर उसके बाद ये क्या हुआ कि ये यहाँ पे प्राइस आ गई, यानी कि मीन्स थोड़ा सा सेलर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कुछ भी हो सकता है, मीन्स ये है कि अब प्राइस फिर भी ये भी स्ट्रेंथफुल कैंडल है, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब ग्रीन ट्रांजेक्शन की कैंडल है, यानी कि बहुत सारे इसमें बायर एक्टिव है, थोड़े से सेलर्स आ चुके हैं, कोई बात नहीं। अब देखते हैं ये रेड जो मारो वो जो कैंडल बनी, तो मीन्स इसका वही है कि यहाँ पे सेलर्स खूब सारे आए, फिर यहाँ तक गए, फिर थोड़े से बायर्स एक्टिव हो गए, मतलब कि इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है मारू वो जो क्लोज कैंडल, इसमें क्या है, इसमें देखिए अब जो प्राइस ओपन हुई हमारी वो इस जगह से हुई, देखिए प्राइस जो ओपन हुई वो उस जगह से हुई, सॉरी प्राइस जो ओपन हुई वो इस जगह से हुई, मेरे थोड़ी गलती हो गई, प्राइस जो ओपन हुई वो इस जगह से ओपन हुई, और उसने क्या किया, पहले थोड़े से सेलर्स एक्टिव थे, सेलर्स पहले थोड़े से एक्टिव थे, मगर सेलर्स ने थोड़ा सा प्राइस को नीचे लेके गए, फिर उसके बाद बायर्स के ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा आए कि वो प्राइस को सीधे ऊपर ले गए। मीन्स ये कि थोड़े से पहले सेलर्स एक्टिव थे, मगर बायर्स इतने ज़्यादा आ गए कि पूरे प्राइस को ऊपर लेके चले गए। मीन्स क्या है कि इसमें बायर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, सेलर्स पहले एक्टिव थे, सारे सेलर्स को मौत दे के ये ऊपर अब आ गए। मीन्स इसमें क्या बायर्स एक्टिव है फ्रेंड, बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, इसमें बहुत ही तगड़े बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। ये क्या है, ये थोड़ी सी स्ट्रेंथफुल कम है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ पे हमें घबराना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है हमारी, ये वाली कैंडल है, यहाँ पे पूरा बायर्स अभी एक्टिव है, यहाँ पे अभी कोई सेलर का नामो निशान नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये भी है, यहाँ पे ओपन हुई कैंडल हमारी, फिर इसके बाद ये थोड़ी सी ऊपर गई, यानी कि क्या हुआ कि थोड़े से बायर्स एक्टिव थे, फिर सारे बायर्स को मौत देकर ये नीचे चली आई, में से नीचे चली आई, यानी कि सारे सेलर्स इतना ज़्यादा हावी हो गया कि बायर्स की लग गई अच्छी तरह से, ठीक है। ये मारू वो जो कैंडल आपको समझ में आई होगी कि इसमें हुआ क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखते हैं अपने इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार को। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, यहाँ पे प्राइस का ओपन हुआ, यहाँ पे प्राइस मतलब थोड़े से सेलर थे तो थोड़ा सा प्राइस नीचे गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ऊपर गया, यानी कि बायर से फिर इकट्ठा हो गए, यानी बायर्स एक्टिव हो गए, फिर उसके बाद सेलर्स ने फिर प्राइस को नीचे लेके आए, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स जो क्लोजिंग पॉइंट था यहाँ पे उसने क्या किया, क्लोज किया। मीन्स क्या था कि ये कहाँ पे बन सकता है, ये नीचे की ओर बन सकता है, बायर्स फिर ऊपर लेके गए, और फिर उसके बाद प्राइस क्या आ गई, नीचे आ गई, यानी कि इसमें सेलर्स अब एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि कैंडल पूरी यहाँ से यहाँ तक को आई है। मीन्स क्या है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, सेलर्स जो है सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, मगर क्लोज कहाँ पे, यहाँ पे दिया है, क्लोज कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, समझ रहे हैं, क्लोज यहाँ पे दिया, मतलब अभी भी थोड़े से बायर्स हैं। अभी नेक्स्ट कैंडल पे ये देख सकते हैं कि हम क्या होता है, क्योंकि ये कैंडल से क्या है, एक आप ये समझिए कि कोई भी मौसम विभाग वाला होता है, वो इन कैंडल्स वो जैसे कि बादलों को देख के ये बता सकता है कि नेक्स्ट टाइम में अब मौसम इस तरह होगा, वो प्रेडिक्शन करता है कि नेक्स्ट टाइम में मौसम इस तरह का होगा, ठीक है। मगर जरूरी नहीं कि 2 दिन बाद बारिश हो, वो मौसम को ये बता सकता है कि हाँ काले घने बादल हैं, मौसम में बारिश हो सकती है, मगर जरूरी नहीं कि मौसम में बारिश हो सकता है बारिश ना हो। सेम इसी तरह का इसका भी प्रोसेस है, जरूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा हो, मगर ऐसा हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है। ये चीज़ आपको ये बताता है कि ऐसा हो सकता है, आप संभल के रहिए, इस चीज़ के बारे में ये आपको बताता है, इसी चीज़ को हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक। अब देखिए इसे हम इन्वर्टेड हैमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक हथौड़े की तरह है, ठीक है। ये किसकी तरह, ये एक हथौड़े की तरीके, इस तरह हम इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ये वो एक उल्टा हथौड़ा रखा हुआ है, इसलिए हम इसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या शूटिंग स्टार, ये भी सेम है। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, ये ऊपर गया, यानी कि इतना ऊपर गया, फिर उसके बाद ये फिर अचानक के नीचे आ गया, और नीचे आया यहाँ तक को, और फिर इसके बाद यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। अब समझिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि प्राइस जो है वो पहले यहाँ पे ओपन होकर ऊपर गया, यानी कि बायर एक्टिव थे, फिर उसके बाद सेलर्स इतने ज़्यादा एक्टिव होगा कि वो पूरे प्राइस को यहाँ तक को लेके आए, फिर प्राइस यहाँ पे आने के बाद ये थोड़े से मतलब अब बायर एक्टिव हुए जो प्राइस को यहाँ पे क्लोजिंग दी। मीन्स ये है कि यहाँ पे जो प्राइस का हमारा हो रहा था, प्राइस में अब हमारे क्या है, सेलर से ज़्यादा एक्टिव है, तो ये कैंडल्स जो है ऊपर बने तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इस टाइप की कैंडल्स अगर ऊपर की ओर आपको बनती हुई दिखाई देती है एक हाई वैल्यूम के साथ, तो बहुत ही अच्छा कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल पे आप ये देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल पे, और इसका आप विजुअल प्रिंट देख सकते हैं कि अब यहाँ पे बायर्स और सेलर से क्या खेलना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैंडल को पढ़ते हैं क्या। अब ये देखिए, ये है हमारा हैमर। हैमर क्या है, हैमर यानी कि एक हथौड़ा, वो इन्वर्टेड हैमर देखा था हमने उल्टा हथौड़ा। अब ये क्या है, ये एक हैमर है, यानी कि प्राइस इसका क्या था, प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस इसका यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद ये ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे आया, फिर इसके बाद ये यहाँ पे आया, ठीक। इतना आने के बाद सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा धोखा हो गया। प्राइस क्या था, प्राइस पहले इसका यहाँ पे ओपनिंग दी, इसने यहाँ पे ओपनिंग दी, फिर उसके बाद ये क्या हुआ, ये नीचे तक को यहाँ तक गया, यानी कि सेलर्स इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए कि प्राइस को यहाँ तक लेके गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बायर्स एक्टिव इतने हुए कि ये ऊपर ले गए प्राइस को, और फिर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, मगर देखिए आप प्राइस को जितने भी सेलर्स के थे सबको खा के प्राइस ये ऊपर लेके आया, और ये यहाँ पे क्लोजिंग दी। मतलब नेक्स्ट कैंडल जो बन सकता है, नेक्स्ट कैंडल में मार्केट हमारा ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बायर्स एक्टिव हुए ना, अभी तो थोड़े से सेलर्स एक्टिव हुए, तो मीन्स क्या हुआ कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम हो गया, मगर अभी भी बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तभी तो प्राइस यहाँ तक को आया इतना गिरने के बाद। ये चीज़ आप लॉजिक लगाइए, ठीक। अब ये क्या है, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन यानी कि एक
जो फांसी लगाया हुआ कोई मुर्दा है, उसको मतलब जापान की भाषा में हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है। तो कोई बंदा है जो फांसी लगा के उसे लटका दिया गया है, तो इसी को हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, यानी कि लटका हुआ कोई बंदा है, हैंगिंग मैन, ठीक। तो ये क्या है, यहाँ पे प्राइस इसका ओपन हुआ, ठीक। आप देखिए यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, फिर इसके बाद प्राइस ने क्या कहा कि हम ऊपर जाएंगे, तो ये ऊपर लेके आया। फिर उसके बाद इतने ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हुए कि ये यहाँ तक को प्राइस को लेके गए। आप समझ रहे हैं, प्राइस को क्या किया, यहाँ तक को लेके गए। और फिर यहाँ तक को लेके आने के बाद उन्होंने क्या किया, इतने बायर्स फिर बाद में एक्टिव हुए कि वो प्राइस को यहाँ पे आके क्लोजिंग दी। आप समझिए क्या हुआ कि मार्केट ने प्राइस यहाँ पे ओपन करके थोड़े से बायर एक्टिव हुए, फिर सेलर इकट्ठा एक्टिव हो गए, फिर उसके बाद बायर्स एक्टिव हुए, वो कहेंगे अब हम इसके नीचे नहीं जाने देंगे। मीन्स क्या है कि नेक्स्ट कैंडल जो है हमारी वो आपकी ओर जा सकती है। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो है हमारे थोड़े से एक्टिव हो चुके हैं। मगर इस कैंडल के ऊपर अगर कोई कैंडल बनती है तो ये परफेक्ट हो जाएगा कि हाँ प्राइस अब इसके ऊपर से जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी बायर्स के उसके ऊपर एक बायर्स आ चुका है, उसके ऊपर एक ट्रांजेक्शन आ चुका है। इस वजह से ये परफेक्ट कर देगा कि अब प्राइस ही ऊपर ही जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं जल्दी। देखिए डिफरेंट टाइप के हम डोजी कैंडल से देख लेते हैं क्या होते हैं। ये एक डोजी कैंडल है जिसने यहाँ पे ओपन दिया शायद, फिर इसके बाद ये नीचे आया, फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद ये फिर ऊपर चला गया, ठीक। तो यानी कि इस टाइप की डोजी कैंडल्स को आप देखिए, ये हल्के में कैंडल्स ना लीजिए, इनका कभी नीचे का वैल्यूम आप चेक कीजिए ना, चेक कीजिएगा, इतना ज़्यादा हाई वैल्यूम का कैंडल बना होगा, कुछ कहने को नहीं। इसमें इतना ज़्यादा ट्रेड हुआ होगा, कुछ कहने को नहीं। और जिस बार ये डोजी टूटेगा ना, ये डोजी का अप या लो टूट के प्राइस नीचे जाएगा, वहाँ का आप ट्रेड ले लीजिएगा, देखना उसकी इसका जो हाई है वो ब्रेक जल्दी से नहीं होगा, जल्दी इसका हाई नहीं ब्रेक हो सकता, ये चीज़ का मैं गारंटी दे सकता हूँ, जल्दी इसका हाई नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस जो है ओपन यहाँ पे हुआ, मतलब ये क्या न्यूट्रल कैंडल है थोड़ी सी। यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे बायर से भी है, सेलर्स भी है, प्राइस को नीचे लेके गए, फिर ऊपर लेके गए, फिर वहीं पे आके छोड़ गए। मतलब मार्केट पे क्या हो, कुछ भी नहीं हुआ, जहाँ से प्राइस उठी नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर वहीं पे आ गए। यानी जितने बायर्स थे, जितने सेलर्स थे, सब में लड़ाई हुई और बराबर का युद्ध हुआ, यानी कि कुछ हुआ ही नहीं। इस वाली कैंडल में देखिए, इस वाली कैंडल में कुछ नहीं हुआ, वहीं पे मार्केट ओपन हुआ, वहीं पे क्लोज हो गया। इस कैंडल में देखिए प्राइस नीचे गया, सेलर इतना एक्टिव हो गया कि प्राइस को नीचे ले गया, फिर बायर्स एक्टिव हुआ कि प्राइस को ऊपर लेके आया, और फिर मार्केट यहीं पे ओपन क्लोज कर दिया। यानी कि यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा सेलर से एक्टिव थे, जो सेलर से एक्टिव थे तो फिर भी बायर्स कहते हैं हम भी कम नहीं है, हम भी लगाएंगे अपना जोर, और जब बायर्स ने अपना जोर लगाया तो फिर प्राइस वही जगह आ गई। मीन्स इनमें अभी कुछ भी संभव नहीं है कि क्या हो सकता है। ये एक न्यूट्रल कैंडल के तरीके हम देखते हैं, ये न्यूट्रल कैंडल का फॉर्मेशन है कि यहाँ पे अभी कुछ भी संभव नहीं है कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल, अब देखिए फ्रेंड, ये है हमारी लास्ट कैंडल स्पिनिंग टॉप्स। यानी स्पिनिंग टॉप से कहाँ पे कैसा बनेगा तो क्या होगा, आप इस चीज़ को आप समझिए, इसमें आप ट्रांजेक्शन समझिए कि मीन्स क्या होगा नेक्स्ट टाइम। आप ये देखिए कि इसमें जो प्राइस था वो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ओपन हुआ, फिर वो क्या किया, नीचे गया, यानी कि सेलर के ट्रांजेक्शन ज़्यादा थे तो प्राइस को नीचे लेके गया। फिर बायर कहते हैं अब तो बहुत ज़्यादा हावी है, हम तुमको खा डालेंगे। बायर्स ये ऊपर गए और यहाँ तक को प्राइस आई, मगर सेलर्स क्या चाहते थे कि इसके ऊपर से प्राइस ना जाए, तो उन्होंने क्या किया, शॉर्ट करना चालू किया। यहाँ पे जो कैंडल है वो आपकी क्या थी, एक पार्टी टाइम की होगी, कोई समय की होगी, ये मान लो 1 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स लास्ट में एक्टिव होना चालू हुए, जो यहाँ तक को प्राइस को लेके आए, मगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और सेलर्स भी बाद में एक्टिव हुए, जो प्राइस को यहाँ तक को लेके आए। और यहाँ पे लास्ट टाइम पे कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी, यानी कि टाइम खत्म हो गया इसके बाद। अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम देखेंगे कि क्या होता है, सेलर से ज़्यादा थे कि बायर से ज़्यादा थे, क्योंकि लास्ट में सेलर्स आ चुके हैं, यानी कि थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, समझे बाबा, बच के रहना रहे बाबा, बच के रहना रहे। ये ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, इसको आप थोड़ा सा नेक्स्ट कैंडल इसका आपका विजुअलाइजेशन करेगा कि क्या होगा। मीन्स क्या है, इसमें बायर सब एक्टिव है, तो मतलब ये नीचे बनती है कैंडल्स तो बहुत ही अच्छा है। इसको ऊपर जो मतलब नीचे क्या मतलब एक डाउन ट्रेंड पे ये कैंडल बनती है, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सेलर थोड़ा सा आया है, वो भी खत्म हो सकता है। मीन्स ये ठीक है। इसी तरह हमारा रेड कैंडल भी है, यहाँ पे हमारा क्या था, सेलर्स एक्टिव था, सेलर्स आया, वो बायर्स एक्टिव हुआ, फिर बायर्स ऊपर प्राइस लेके गया। जैसे बायर्स प्राइस ऊपर लेके गया, फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे बायर्स आया और इतना ज़्यादा सेलर्स आगे हुआ कि प्राइस को यहाँ पे छुआ दिया। कहता है हम रुकेंगे नहीं साला, पुष्पा राज रुकेगा नहीं साला आज। यहाँ तक को आया पूरा प्राइस, और यहाँ पे आने के बाद फिर बायर कहते हैं हम भी कम नहीं है, हम अब वो भी आ गए मार्केट पे, और वो यहाँ पे आके रुक गए। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे आपका टाइम खत्म हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स लास्ट में एक्टिव हो चुके। मतलब क्या था, यहाँ पे जो सेलर्स थे उनका सबसे ज़्यादा हावी थे, सेलर्स जो थे सबसे ज़्यादा हावी थे। मगर ये क्या है, ये भी एक न्यूट्रल कैंडल की तरीके है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही कम होती है। मैं आपको इसके स्ट्रेंथ के बारे में बता देता हूँ कैसा क्या है सिस्टम। इस कैंडल को आप देखिए, यहाँ पे थोड़े से बायर्स है, यहाँ पे थोड़े सेलर्स है, मतलब ये एक अच्छी स्टूडेंट कैंडल है, मगर उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। इसे हम 90% ये बोल सकते हैं कि 90% मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। ग्रीन मार्केट को देख के बोल सकते हैं कि ऊपर जा सकता है, रेड मार्केट को देख के बोल सकते हैं कि हम नीचे जा सकते हैं, इन कैंडल्स को देख के, ठीक है। इससे ही हमारी ये स्टूडेंट कवर होती है। अब देखिए
ये मारूबोजू की कैंडल है, जो कि मारूबोजू कैंडल में क्या है कि ये आपकी ऐसे स्ट्रेंथ को बताती है कि ये बहुत ही हार्ड स्ट्रेंथ है, यानी कि 100% मार्केट अभी 100% ये श्योर है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब इस ये क्या है, ये 90% श्योर है कि मार्केट में ऐसा हो रहा है। ये क्या है कि ये पहले मार्केट में ऐसा हो चुका है, यानी कि मार्केट पहले नीचे आ चुका है, यानी थोड़े सेलर थे, मगर अब ये क्या है कि ये श्योर है कि मार्केट अब ऊपर जाना चाहता है, ये आपको ये बताता है। ठीक है, तो इसे हम 80, इसको हम 95 दे सकते हैं, इसको हम 100 दे सकते हैं और इसको हम 80 दे सकते हैं। ठीक, ऐसा समझिए आप। फिर इसको हम आगे देखते हैं और क्या, हैमर और शूटिंग स्टार को, हैमर एंड शूटिंग स्टार यानी कि मार्केट ने यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्केट नीचे गया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आ गया। मीन्स क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी स्ट्रेंथ आप ये समझिए 60% है, जो कि मार्केट को ये नीचे लेके आया है। और बायर्स भी काफ़ी आवे थे जो प्राइस को यहाँ तक को लेके गए। ठीक है, मगर बंद ग्रीन पे ही हुआ है, यानी कि इसके क्लोज को नहीं, इसके ओपन को नहीं तोड़ पाया, मतलब इसमें अभी सेलर्स हावी हुए हैं, अभी इस समय इसमें सेलर्स हावी हुए हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका भी आप ये समझिए कि 50-60% स्ट्रेंथ है और ज़्यादा नहीं है। हैंगिंग मैन, हैंगिंग हैमर और हैंगिंग मैन का भी ऐसा ही है प्रोसेस कुछ। यहाँ पे प्राइस ने ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ तक को आई, और प्राइस यहाँ तक आने के बाद फिर क्या हुआ, मार्केट प्राइस यहाँ तक को लेके गया, यानी कि यहाँ पे आने के बाद बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिव हुए कि प्राइस को सीधे यहाँ तक को लेके आए। अब ये क्या है कि यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव है, और फिर इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड कि थोड़े से सेलर्स आ चुके हैं, यानी कि इसमें हम थोड़ा सा परसेंटेज लास्ट में कम कर देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा सेलर्स आ चुके हैं। नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है कि वो सेलर से खत्म भी हो सकते हैं, इसका प्रेडिक्शन यही है कि नेक्स्ट टाइम सेलर्स खत्म भी हो सकते हैं और हमारे जो बायर्स है वो आगे वर्क कर सकते हैं। और यानी कि सेलर्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं लास्ट टाइम कि यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया उसका, क्योंकि कैंडल का समय खत्म हो गया तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और नेक्स्ट कैंडल हो सकता है कि बहुत ही रेड बन जाए, क्योंकि हमारा जो सेलर है वो थोड़ा सा आ चुका है। यहाँ पे आप ये चीज़ देख लीजिए, सेलर्स जो है थोड़ा सा आ चुका है। ठीक, अभी सेलर थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये आप ये समझिए ये थोड़ा सा 65% का कैंडल है, क्योंकि 65 नहीं सॉरी 75% का कैंडल है, क्योंकि यहाँ से पूरा यहाँ तक को बायर आया है, यहाँ से यहाँ तक को बायर आया है, तो वो प्राइस को इतनी जल्दी गिरने नहीं देगा। ओके, तो इसी तरह आपका हैंगिंग मैन भी है यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, और फिर यहाँ पे आने के बाद फिर बायर्स इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि बायर्स इतना ज़्यादा एक्टिव होने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, यानी कि लास्ट में बायर्स एक्टिव हुआ, यानी बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव हुआ, तो मीन से क्या है कि प्राइस ऊपर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने क्लोजिंग दी, यानी कि प्राइस कहाँ से चली, यहाँ से मार्केट की कैंडल को चली और जहाँ तक को प्राइस आई। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है मार्केट में। अब समझते हैं थोड़ा सा चार्ट में प्रैक्टिकल कि ये कैंडल सच में ऐसा वर्क कर रही है। आइए देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम फिजिकल चार्ट पे आ चुके हैं, मतलब पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं अपने लॉजिक का कि सच में ये लॉजिक वर्क करते हैं। देखिए इस वाली कैंडल को आप देखिए, ये यहाँ से क्या हुआ ऊपर जाने की कोशिश की, मगर यहाँ पे जो कैंडल बनी उस कैंडल को आप देखिए। मैं 1 मिनट आपको वॉल्यूम लगा लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगी इस कैंडल का। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये यहाँ पे आ चुके हैं। हमारी इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे कैंडल से एक बहुत ही बुलिश कैंडल थी जो कि प्राइस को ऊपर लेके जा रही थी। यहाँ पे प्राइस क्या हुई, यहाँ पे प्राइस आई और इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो गया। सेम वही प्रोसेस हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे प्राइस, सेकंड कैंडल पे प्राइस आई, यहाँ मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ चार्ट को। अब ये देखिए सेकंड कैंडल को आप देखिए, यहाँ पे थोड़े से सेलर्स आ चुके हैं, और फिर तीसरी कैंडल पे आप देखिए क्या हुआ, ये तीसरी कैंडल में प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और थोड़ा सा नीचे आया, यानी कि सेलर्स तो यहाँ पे ऑलरेडी थे तो नीचे आया, फिर उसके बाद बायर्स आ गए, फिर सेलर्स ने यहाँ पे हमला बोल दिया तो प्राइस यहाँ पे आया। फिर नेक्स्ट कैंडल आप देखिए, यहाँ पे तो सेलर्स आ चुके थे ना, सेलर्स आ चुके थे, तो मीन्स प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ। अब देखिए यहाँ पे ओपन होने के बाद सेलर्स तो ऑलरेडी थे तो सेलर्स नीचे आए, फिर उसके बाद प्राइस हमारा बायर्स आए इतने कि ये ऊपर लेके चले गए। यानी कि प्राइस क्या है कि मतलब प्राइस जिस कैंडल पे आपको ये दिख रहा है कि 1 मिनट के चार्ट में 1 मिनट में प्राइस हमारा ऊपर ही जाता है लास्ट में, यानी कि बायर्स आए सेलर्स आए, मतलब प्राइस हमारा क्या है, प्राइस इसके नीचे नहीं ओपन हो रहा। देखिए इस कैंडल के नीचे नहीं ओपन हो रहा, प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और थोड़ा सा नीचे आता है, यानी सेलर्स थे इस वजह से नीचे आया, सेलर्स के ट्रांजैक्शन पूरे करने के लिए, और फिर बायर्स इतने ज़्यादा आ गए कि मार्केट के प्राइस को ऊपर लेके गए। और इसकी जो परसेंटेज रेशियो देखिए उसी तरह वर्क कर रहा है, सेम उसी तरह वर्क कर रहा है इसका परसेंटेज रेशियो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलर्स थे तो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे था, और ये देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स आए हुए थे, तभी प्राइस इतना ज़्यादा नीचे आया। फिर उसके बाद इकट्ठा बायर्स आए, वो प्राइस को ऊपर लेके गए और यहाँ पे क्लोजिंग थी। यानी अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्राइस में मतलब हल्का सा सेलर्स आए हुए थे, बाद में हल्का सा सेलर्स आए हुए, हल्का सा मतलब आपको डॉट दिखा। फिर यहाँ पे प्राइस ने ओपन दिया, यहाँ पे ओपन दिया, फिर प्राइस ने क्या किया, ऊपर गया, फिर प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, यानी कि सेलर्स अब आ चुके हैं। मेन से क्या है, सेलर्स अब आ चुके हैं। या अब इस कैंडल पे देखिए कि ये जो कैंडल्स हमारी फॉर्म हो रही है ये सब एक के बाद एक ऊपर की ओर बढ़ती हुई फॉर्म हो रही है, मगर हमारी जो इसके बाद ये जो कैंडल बनी ये यहाँ पे पूरा प्राइस जो था नीचे की ओर आया और यहाँ पे क्लोज दिया, यानी कि ऊपर से छू के नीचे तक आया, यानी कि सेलर्स एक्टिव हो चुके। और इसका जो रिएक्शन है वो हमारी नेक्स्ट कैंडल पे आपको दिखा, यानी कि थोड़े से बायर्स थे, जो थोड़े बहुत बायर्स थे वो यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ तक को लेके गए और प्राइस को, और फिर इसके बाद प्राइस जो है हमारा रेड कैंडल पे आ गया, यानी कि सेलर्स एक्टिव हो गए और प्राइस नीचे आ गया और क्लोजिंग यहाँ पे दी। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दी,
मतलब रेड कैंडल लास्ट में क्या थे, बायर्स एक्टिव थे, तब तो यहाँ पे क्लोजिंग दी रेड कैंडल की, और यहाँ पे ओपन दिया और फिर नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी। 80% आपका कंप्लीट हो रहा है ना। सेम सेम देखिए, यहाँ पे बायर थोड़े से एक्टिव थे तो ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आ गया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो मतलब मार्केट में अब एक डाउन ट्रेंड चलने लगा। मार्केट क्या है कि नीचे जाने लगा। यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि मार्केट क्या है, नीचे जाने लगा। इसकी स्ट्रेंथ को आप देख सकते हैं। फिर तीसरी कैंडल देखिए कि तीसरी कैंडल कितनी मतलब रेड है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़े से बायर्स आए, यानी कि अब ये थोड़ा सा कम हो गया इसका रिस्क, यानी कि इसका जो स्ट्रेंथ है अब वो यहाँ से थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ, और यहाँ पे कम होने के बाद ऊपर तक गया, फिर ऊपर से नीचे तक आया। आपको फिर इकट्ठा नीचे गिर गया मार्केट, मतलब थोड़े से बायर्स थे जो बायर्स को खत्म करके प्राइस नीचे आ गया, और टोटल क्या हुआ कि मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी है, मगर फिर लास्ट में बायर आ गया। तो मीन्स क्या, नेक्स्ट कैंडल पे कुछ भी हो सकता है, आप ये समझिए। तो यहाँ पे जो बायर्स थे वो बायर से क्या हुआ, वो थोड़ा सा ऊपर लेके गए, फिर मार्केट नीचे गिर गई, और फिर यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि थोड़े बहुत बायर्स के ट्रांजैक्शन आ चुके हैं, तो मीन्स अब यहाँ पे आप मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होनी चालू हो गई। अब यहाँ से आप मार्केट से निकल सकते हैं। इसका सिस्टम थोड़ा सा इस तरह का है। अब यहाँ पे क्योंकि क्या है, बायर्स आ चुके हैं भाई। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कैंडल बनी, यहाँ पे मतलब थोड़े से बायर्स थे, फिर उसके बाद बायर्स को पूरा खत्म करके सेलर्स आ गए। मीन्स क्या है कि सेलर्स अभी भी बहुत एक्टिव है, जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये मतलब नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर थोड़े सेलर हावी हो गए, तो फिर प्राइस को उसी जगह पे क्लोज किया। ठीक, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गया, मतलब बायर्स अभी एक्टिव। अब फुल देखिए, ये वाली कैंडल को देखिए, यहाँ पे बायर्स इतने ज़्यादा थे, और फिर सेलर ने मौत दे दी, पूरा नीचे आ गया, और जैसे ये नीचे आया तो मतलब सेलर बहुत ज़्यादा हावी हो गया, उसका रिएक्शन आपको नेक्स्ट कैंडल पे दिखा। ठीक, इस तरह प्राइस जो है पूरा नीचे आ गया, और जैसे इसका स्ट्रेंथ कम हुआ, हमेशा प्राइस रिवर्स हुआ। देखिए स्ट्रेंथ यहाँ पे भी कम होता है, स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हुआ, प्राइस रिवर्स हो गया। ये देखिए ऊपर गया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस का स्ट्रेंथ कम हुआ, फिर प्राइस रिवर्स हो गया। आपको उसी लॉजिक को आपको देखना है, उसी लॉजिक से ये प्राइस का जो है मतलब यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुआ, फिर सेलर्स एक्टिव होने के बाद फिर प्राइस नीचे जाना चालू हुआ। देखिए एडवांस इसे मतलब कोई भी मैंने आपको कैंडल का नाम नहीं बताया कि ये कैंडल को मैंने आपको नाम बताया कि इस कैंडल को ये कहते हैं, मगर कोई भी कैंडल का नाम नहीं यूज हो रहा। सारा ट्रेडिंग जो हो रहा है सब आपके लॉजिक की वजह से हो रहा है, इस कैंडल के लॉजिक की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये लॉजिक अच्छा लगा हो, ये लॉजिक आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, ये लॉजिक आप 1000 वीडियो देख लीजिए, इस लॉजिक की कोई वीडियो आपको दिख जाए तो बताना फ्रेंड, कमेंट करना। ठीक है, आप इस लॉजिक की वीडियो देखिए। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो फ्री बनाने में। ठीक, मैं इस वीडियो को पेड करके बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, मगर मैं नहीं कमाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें। जो परेशानी मुझे हुई है सीखने में शुरुआत में, वो आप लोगों को ना हो। अलग अलग जगह से कॉन्टेंट देखना, अलग अलग जगह से पूरे नेट में सर्च करना, फिर ऐसा कॉन्टेंट मिलता है। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मिल जाए, ऐसा कहना मतलब ऐसा लॉजिक से कैंडल तो सब बताते हैं कि ये कैसा कैंडल, इसके बाद ये हो सकता है, मगर इसके पीछे का आपको लॉजिक कोई नहीं बताएगा कि इसके पीछे ये लॉजिक हुआ तब प्राइस ये ऐसा हुआ। ठीक, ये विद ट्रांजैक्शन विद वैल्यू, मतलब क्यों प्राइस में ऐसा एक्शन हो रहा है। ठीक, ये चीज़ को आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक, तो सारा जो मार्केट है, यहाँ पे देखिए कितना रेड कैंडल था, फिर उसके बाद थोड़ा सा बायर्स आया, बायर्स आने के बाद फिर ये मार्केट अब तो क्या परमानेंट तो रेडी है ना, परमानेंट जो है सेलर हावी है, मगर थोड़ा थोड़ा बायर्स आ रहा है, तो अब यहाँ पे मार्केट प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है, और प्रॉफिट बुकिंग चालू होने के बाद अब ये मार्केट क्या है, थोड़ा सा मतलब ऊपर जा सकता है, मगर अब इसके बाद इसके नेक्स्ट क्या होगा वो किसी को नहीं पता, क्योंकि मौसम क्या है कि लोग सिर्फ ये बता सकते हैं कि कल या परसों ऐसा होगा, बारिश हो सकती है। ठीक है, मगर ये कोई कंफर्म नहीं है कि बारिश होगी ही जरूर। तभी मैं कहता हूँ कि कोई भी माय का लाल ये नहीं है जो कल को ये प्रेडिक्ट करके बता दे कि कल मार्केट में ऐसा ही होगा। वो न्यूज़ की बात दूसरी है, फिर भी न्यूज़ भी बदल जाती है अच्छी अच्छी जगहों पे। आप बहुत सारे स्टॉक्स मैंने ऐसे देखे जो न्यूज़ निकलती फिर भी स्टॉक्स ऊपर भागना चालू कर देते, क्या पता बुरी न्यूज़ निकली और स्टॉक ऊपर उठ चुका हो। ठीक है, तो इसके चक्कर में आप ना पड़िए, आप ये सिर्फ लॉजिक समझिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, न्यूज़ चाहे जैसी भी निकली हो, ठीक, न्यूज़ चाहे जैसी भी निकली हो कोई दिक्कत नहीं, मगर जो भी हो रहा है मार्केट वो तो आपको चार्ट में शो हो रहा है ना। अब चार्ट में शो हो रहा है तो आप तो यहाँ से समझेंगे ना कि मार्केट में ये होने वाला है, यानी कि मार्केट ये कर रहा है। ठीक, तो आप उसी हिसाब से आप अपना ट्रेंड देख सकते हैं, ट्रेंड आपका कैसा है, क्या हो रहा है मार्केट में, कैसा प्राइस ऊपर जा रहा है, कैसा नीचे जा रहा है। और ये देखिए, ये यहाँ पे जैसे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया मगर प्राइस का ओपनिंग कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। मीन्स क्या है कि यहाँ से यहाँ तक को बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव था, सीधे प्राइस ने यहाँ से ओपनिंग दी, और यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद प्राइस क्या था कि यहाँ तक गया, ऊपर तक गया। ठीक, ऊपर तक जाने के बाद फिर नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पे अब क्या, यहाँ पे सेलर्स का राज हो गया, फिर सेलर्स ने यहाँ से जाने नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पे जो था इसका एक रेंज है, ये देखिए ये एक रेंज है, आप इसका कैंडल देख सकते हैं, कौन सा वैल्यूम का कैंडल सबसे ज़्यादा है, सॉरी इस वैल्यूम का कैंडल देखिए, ये वाली वैल्यूम, ये वैल्यूम का कैंडल आप देखें, ये रेड कैंडल पूरा रेड वैल्यूम बना हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ मतलब प्राइस को नीचे लाया गया है आपको लास्ट में, ये मतलब यहाँ पे सेलर हावी हुआ, और जैसे सेलर हावी हुआ आप नेक्स्ट कैंडल पे देखिए प्राइस बिल्कुल डाउन चला गया। क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूम ट्रांजेक्शन बहुत बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन है फ्रेंड, यहाँ पे क्या हुआ बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन है, और इसको जो यहाँ इस कैंडल पे आपने देखा कि मार्केट में इस ट्रांजेक्शन में नीचे आया और यहाँ से सीधे प्राइस मूव हो गया। और दूसरी चीज़ इसका जो लो है, लो पॉइंट, इसका जो लो पॉइंट देखिए, ये वाला इसका लो था, अब इसके नीचे जो लो बना इसने तोड़ के ऊपर बढ़ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे एक अच्छा वैल्यूम आया,
यहाँ पे एक अच्छा वैल्यूम आया और फिर इसको ऊपर लेके गया, मगर इतना अच्छा वैल्यूम नहीं था जो पूरे मार्केट को ऊपर लेके जाता। ठीक, पूरे मार्केट को ऊपर लेके नहीं गया। फिर इसके बाद यहाँ से मार्केट हमारी ऊपर जाना चालू हुई। किस वैल्यूम की वजह से? ये यहाँ पे इस टाइप के देखो, ये एक वैल्यूम बना था हमारा, ये एक ग्रीन कैंडल का इतना अच्छा वैल्यूम बना जो प्राइस को ऊपर लेके गया। मीन्स क्या है कि बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए, फिर सेलर्स आके उसको खा गए, सेलर्स आके उसको खा गए, मगर इसका लो नहीं टूटा। ये देखिए आप एक चीज़ आप देखिए, इसका जो बायर्स था इसका लोन पॉइंट नहीं टूटा, यहीं से प्राइस आई यहीं तक और ट्रांजेक्शन सारे होते रहे। मतलब क्या है, ये एक जोन बन गया जहाँ से मतलब एक डिमांड, एक मतलब डिमांड जोन बन गया जहाँ से लोग खरीदना चालू किए। इस जगह पे देखिए यहाँ पे क्या था, एक प्राइस जो है यहाँ पे सॉरी सप्लाई जोन बन गया जहाँ पे प्राइस से चालू किए और चालू खरीदना चालू करने के बाद फिर उसके बाद जब सब लोगों ने खरीद लिया, मतलब जितने भी थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन थे सब खत्म हो गए, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर जाना चालू हुआ। ये वैल्यूम वाली कैंडल को आप देखिए, इस वैल्यूम के कैंडल को नहीं तोड़ा गया। ठीक, अब ये देखिए इस वाली वैल्यूम के कैंडल को देखिए, ये वाली कैंडल है। ठीक, अब आप देखिए इस वाली कैंडल को तोड़ तो दिया गया, मगर इसके नीचे जो इतनी बड़ी बिग वैल्यूम कैंडल, इसके बगल में जो इतनी वैल्यूम वाली कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, ये तो भी हार्ड कैंडल है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है बायर्स इतना ज़्यादा एक्टिव था, मगर यहाँ पे लास्ट में सेलर आया, सेलर कुछ नहीं कर पाया। इसी जगह पे ये जो बड़ी सी कैंडल है इसके नीचे प्राइस कभी नहीं गई, और फिर इसके बाद प्राइस ने इस कैंडल को इसका हाई ब्रेक किया, और फिर इसके बाद यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर आ गया थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पे सेलर्स के इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन थे, सब ट्रांजेक्शन मतलब खाने लगा, तो प्राइस क्या है थोड़ा थोड़ा ऊपर आया, इकट्ठा ऊपर नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन थे, क्योंकि लास्ट में क्या हुआ था, मार्केट सेल हुआ था और इतना सारा वैल्यूम बना था। ठीक, ये चीज़ आप देखिए, तो हम उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉजिक और ये कैंडल का लॉजिक और ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब फ्रेंड कोई भी ये बोले कि कल मार्केट में ये होगा, कल मार्केट क्या हो सकता है, क्या प्राइस यहाँ तक को आ सकता है, क्या प्राइस यहाँ तक को जा सकता है, आप इन लॉजिकों के चक्कर में ना पड़िएगा। ठीक है, ये सारा खेल होता है ट्रांजेक्शन्स की वजह से। ट्रांजेक्शन्स जो होती है, मैं थोड़ा सा आपका साइकोलॉजी चेंज करता हूँ, जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बायर्स और सेलर्स किसी भी तरह की कर सकता है, किसी भी रेंज पे कर सकता है, अप साइड भी कर सकता है, डाउन साइड भी कर सकता है। वो तो उसका मन है ना, इंस्टीट्यूशन का मूड है कि वो किस जगह से मार्केट के प्राइस को बदलता है, क्योंकि मार्केट का जो प्राइस बदलेगा वो बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन की वजह से बदलेगा। ठीक है, जहाँ का बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगा प्राइस वहीं पर जाएगा। आप सिंपल बात समझिए, कोई भी बंदा बैठा है दुकान पर, मान लीजिए कोई सब्जी मंडी, मैं आपका एक साइकोलॉजी चेंज करता हूँ, जो लोग ये बोलते हैं कि कल मार्केट ऐसा होगा, मार्केट वैसा होगा, ये कोई नहीं बता सकता कि कल मार्केट कैसा होगा। ये डिपेंड करता है द बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन की वजह से, कौन बायर्स कितना ज़्यादा हावी है किस पे, यानी कि किसका ज़्यादा ट्रांजेक्शन ज़्यादा हैवी। ठीक है, इसकी वजह से ये डिपेंड करता है कि कल मार्केट कैसा होगा। ठीक है, मैं आपका जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो इस टाइप का, तो इस टाइम से वो ये कहना बंद कर देंगे कि कल मार्केट में ऐसा होगा। वो अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ काले घने बादल है, यानी कि मार्केट पे एक ऐसा न्यूज़ आया तो ऐसा हो सकता है, लोग डर की वजह से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मगर बिल्कुल 100% श्योर नहीं है कि मार्केट में ऐसा ही होगा। ठीक, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारा बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन है, इंस्टीट्यूशन है जो बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन लिए बैठा है, वो सोचता है, ये समझिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कोई आलू मंडी है, कोई मतलब सब्जी मंडी है, वहाँ पे आलू बिक रहा है 60 के भाव से, 60 रुपीज़ चल रहा है। 60 रुपीज़ से क्या होता है कि कोई बल्क वाला ट्रांजेक्शन लेके आता है, कहता है उसे खूब सारी आलू चाहिए, तो वो मार्केट पर बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए, 60 के लगे हुए, 59 के लगे हुए, 58 के लगे हुए, बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए। तो वो क्या कहता है कि मैं 60 का भाव चल रहा है, तो वो कहता है कि आप 60 से खरीदेंगे भाई, 60 वाला पूरा खरीद लेता है, कहता है 60 वाला खत्म हो गया, और उसे ऑर्डर तो नहीं पता ना कि 59 का भी लगा, 58 का लगा, अभी तो वो जितना करंट प्राइस चला उससे लेगा। तो वो कह रहा है कि आप 60 के कितना आलू है सब भर दो, तो वो सब भर लेता है, जितना आलू होता है मार्केट में सब ले जाता है। फिर कहता है यार मार्केट में आलू खत्म हो गया यार, फिर उसके बाद लोग लाते 61 का भाव चल रहा है, फिर आता है मार्केट क्या है 61 के भाव पे, जितना 61 का ट्रांजेक्शन था वो भी सब भर के ले जाता है। फिर उसको और मतलब आलू उसको तो और चाहिए ना, वो तो अपनी एक रेंज लेके आया कि भाई मुझे इतने आलू खरीदने हैं। ठीक है, जितने छोटे मोटे आलू के ट्रांजेक्शन है वो सब खत्म होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद प्राइस और ऊपर आती है, कहता है चलो 62 वाले भी खरीद लेता हूँ। वो सोचता है कि चलो 62 वाले भी खरीद लेता हूँ यार, 60 से खरीद लिया, 61 से खरीद लिया, जितने थे सबको खरीद लिया, और 62 वाला खरीदता है। तो कहते हैं यार 62 वाले खरीद लेता हूँ, तो फिर 62 वाले खरीदते हैं। ठीक, तो जितना 62 का था वो भी खरीद जाता है। फिर आता है 63 वाले, तो 63 वाले जो होते हैं वो भी कहते हैं यार चलो इस यार 63 भी खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं, तो 63 वाले जितने होते हैं वो भी खरीद जाते हैं। और कोई बंदा है यार जितना उसका आलू लेना है, तो वो एक ना एक दिन तो वो खत्म ही हो जाएगा ना, वो मतलब पैसे जितने लेके आया वो तो खत्म ही हो जाएगा ना, जब वो पूरा वहाँ तक को प्राइस को लेके जाएगा। तो और दूसरी चीज़, एक ही बंदा तो नहीं खरीद रहा ना 60 62, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग उसी प्राइस पे ऑर्डर मारते जा रहे हैं, भाई तू ले ले, भाई तू ये मतलब बहुत सारा ऑर्डर ऐसा लग रहा है। और जब बहुत सारा ऐसा ऑर्डर लग रहा है तो प्राइस को देख के लोग लगाएंगे, प्राइस ऊपर जा रहा है, चलो इस भाव में भी खरीदते हैं, इस भाव में भी खरीदते हैं। दूसरा बंदा है वो भी, उसके पास भी है भी पैसे, वो कहता है यार अब हम यहाँ से आप खरीदना चालू करेंगे, वो क्या कहता है यहाँ से हम खरीदना चालू करेंगे, वो वहाँ से खरीदना चालू करते हैं, वो और प्राइस को ऊपर ले जाता है। तो इस तरह क्या होता है मार्केट में एक डिमांड जो होता है वो बढ़ता चला जाता है मार्केट में, जिसकी वजह से प्राइस हमें ऊपर जाना दिखाई देती है। इस वजह से हमारा प्राइस का साइकिल जो होता है वो ऊपर जाता है। किसकी वजह से? द बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन। चाहिए द बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन, जो मतलब प्राइस खूब सारा पैसा लेके आया सामान लेने के लिए, खूब सारा उसे सामान चाहिए, तो वो मतलब प्राइस से थोड़ा सा मतलब वो करता है, कहता है कि 60 के भाव से खरीद लिया, 61 के भाव से खरीद लिया, 62 के भाव से खरीद लिया, 63 के भाव से खरीद लिया, 64 के भाव से खरीदते हैं। इस तरह प्राइस आपको ऊपर जाती दिखाई देती है। और जब सारे मतलब खरीदने वाले खत्म हो जाते हैं, कहते हैं यार कि
अब हमने बहुत खरीद लिया, अब हमारे पास पैसा ही नहीं, तो वो जो नीचे वाला खरीद के बैठा है वो कहता है यार मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, मैं चलो अब यहाँ से बेचना चालू करता हूँ। और वो वहाँ से बेचना चालू करता है, वो कहता है यार सब बेचना चालू करो, वो बेचता रहता है बेचता रहता है बेचता रहता है, ठीक है। जब वो बेचना चालू करता है तो कहता है यार 80 पे भाव चला गया, कहता है 80 पे बेच दिया, जितना बेचने वाला था सब निकल गया। फिर कहता है 79, फिर 79, इस तरह भाव नीचे आना चालू करता है। यानी और जो बीच वाला होता है, जो न्यूट्रल कैंडल जो बनती है, न्यूट्रल कैंडल का क्या मतलब होता है कि यानी कि यहाँ पे बहुत सारा मतलब अभी लोग बैठे हुए हैं, यानी कि वो ट्रांजेक्शन मार रहा है, जो बेचना चाहता है वो ट्रांजेक्शन मार रहा है, कहता है यार तुम यहाँ पे ले लो ले लो ले लो, खरीद लो खरीद लो। मगर जो खरीदने वाले लोग हैं वो पब्लिक हो सकती है, जो पब्लिक हो सकती है उसका तो मोड तो अलग अलग है ना, वो तो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। मगर जो बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन लिए बैठा है वो तो एक माइंडसेट से लेके आया ना यार मुझे अब बेचना ही है, जितना स्टॉक है सबको बेच दो, सबको हटा दो। तो वो सबको हटाने के चक्कर में क्या करता है कि प्राइस जो है बिल्कुल धीरे धीरे करके नीचे आना चालू होते हैं। वो एक साथ पूरे प्राइस को नहीं बेच सकता, वो एक साथ पूरे ट्रांजेक्शन को नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर वो इकट्ठा प्राइस को लगाएगा तो बहुत ही हैवी गैप उसे देखना पड़ेगा। इस वजह से वो धीरे धीरे बेचना चालू करता है, इकट्ठा मार्केट को वो नहीं गिरा सकता। ठीक है फ्रेंड, ये साइकोलॉजी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगी होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा, आपको ये लॉजिक अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको ट्रेड मिले बिल्कुल अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। तो चलो चलते हैं, बाय बाय।